किन्नी पीती ते किन्नी बाकी है, मैनू एहो हिसाब ले बैठा। ये हिसाब कभी होता ही नहीं है। सेफ लिमिट्स जो बनाई गई हैं वो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग है, लोगों से छोड़ी नहीं जाती, इसलिए वो सेफ लिमिट जोड़ते हैं। इस बात से फर्क पड़ता है कि हार्ड लिकर है, कॉकटेल है, बियर है, वाइन है। सबसे पहली चीज तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। आई मुझे पता है वुमेन्स लिब है और वुमेन वांट टू बी इक्वल, बट यहाँ इक्वल नहीं हो सकते। तो हर एक आदमी जिसको फैटी लिवर है वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, सबको हो रहा है, वो बहुत गलतफहमी है। लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है और स्कारिंग है, उसको रिवर्स करना है तो आपको 10% वेट लॉस करना है। चीनी लिवर के दुश्मन है। इंडियंस में डाइट में फाइबर बहुत होते हैं और कैंसर्स कम होते हैं, गलती है। लंबी तौर पे एंटासिड्स नहीं लेने चाहिए। क्या आपका छोटा पेग असली में छोटा है? तुम्हारी आंखों की तौहीन है, जरा सोचो, तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। इस शेर का मतलब ये है कि वैसे नशा ऐसा करना चाहिए जो जिंदगी भर ना उतरे। लेकिन मुनव्वर राना साहब ने जब ये शेर लिखा होगा तो ऐसे लोगों को भी ध्यान में रखा होगा जो थोड़ी बहुत या ज़्यादा शराब पीते हैं। तो क्या शराब पीना सेफ है? क्या कोई सेफ ड्रिंकिंग लिमिट होती है? क्या शराब हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है? अगर पहुंचाती है तो दुनिया में है क्यों? आपके ऐसे जितने भी सवाल हैं उनके जवाब के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर पंकज पुरी हैं, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, लोग इंट्रो सुन के समझ गए होंगे कि आज हमें नोट करना है ये सेफ लिमिट है। तो सबसे पहले तो सेफ लिमिट जैसी कोई चीज़ होती है? सेफ लिमिट एक बहुत ही डरावनी चीज है। वो आदमी को एक कॉन्फिडेंस देती है कि कुछ नहीं होने वाला, ऐसी नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ चीजें हैं जो कम खतरा देती हैं, लेकिन टोटल सेफ लिमिट नाम की कोई चीज नहीं है। हम लिवर भी है, बाकी और भी चीजें हैं। हम लिवर, जब शराब की बात करते हैं हम सोचते हैं कि खाली प्रॉब्लम लिवर में होगी, पर ऐसा नहीं है। शराब बाकी चीज़ों को भी असर करती है, दिमाग पे भी असर करती है, पैंक्रियाज पे भी असर करती है। और जब हम सेफ लिमिट की बात कर रहे होते हैं, हम खाली लिवर के बारे में बात कर रहे होते हैं। लिवर की पैंक्रियाज के बारे में कोई नहीं सोचता है। और पैंक्रियाज के अंदर कोई सेफ लिमिट नहीं है। कम अमाउंट ऑफ अल्कोहल, कम मात्रा में शराब और ओकेजनल शराब, जो सोशल अल्कोहल पीने में भी लोगों को पैंक्रेटाइटिस हो जाती है। और पैंक्रेटाइटिस एक अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस होती है, जिसके अंदर जिंदगी एकदम कहाँ बदल जाती है। पेशेंट आईसीयू पहुंच जाता है और जान को खतरा होता है। उसके बारे में कोई नहीं सोचता। दिल के मरीज को अक्सर ऑलरेडी फैटी लिवर होता है, लिवर में चर्बी होती है। जिन लोगों को फैटी लिवर है उनके लिए ये अमाउंट ऑफ अल्कोहल सेफ नहीं है। अल्कोहल की कई चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, अल्कोहल के अंदर जो लिवर में खराबियाँ करती है, सबसे पहले तो ज़्यादातर 90% लोग जो ज़्यादा शराब पीते हैं उनको लिवर में चर्बी आ जाती है, उसको फैटी लिवर बोलते हैं। जो नेक्स्ट लेवल है उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं, LFT जिसे बोलते हैं, वो खराब हो जाते हैं। SGOT, SGPT LFT का हिस्सा है जो बढ़ जाते हैं। लोगों को लिवर के अंदर थोड़ी स्कारिंग और फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है, सख्ती शुरू हो जाती है। उसको देखने के तरीके होते हैं, हम इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है भाई लिवर में कुछ हार्डनेस आ रही है। थर्ड लेवल है जाके जब सिरोसिस बन जाता है, जब हार्डनेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इन लोगों को आगे जाके लिवर में कैंसर भी बन जाते हैं। तो अल्कोहल के कई नुकसान है। क्या बिना अल्कोहल के भी फैटी लिवर हो सकता है? बिल्कुल सही। करीब 1/3 मिडिल एज अडल्ट्स जो 30-40 साल के हो चुके हैं उनको फैटी लिवर होता है, और इनमें से ज़्यादातर लोगों को बिना अल्कोहल के फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर में चर्बी आ जाती है, और सब कहते हैं तो सभी को होता है, इसमें क्या देना है। ग्रेड 1 है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, फैटी लिवर के अपने नुकसान होते हैं। सबसे पहली चीज तो फैटी लिवर दिखा रहा है कि आपके शरीर में चर्बी जमा हो रही है। चर्बी खाली लिवर में नहीं है, हार्ट की वेसल्स में है, ब्रेन की वेसल्स में है, बाकी जगह भी हो रही है। सब जगह फैट डिपॉजिट्स हो रहे हैं। और फैट के साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो रही हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। तो फैटी लिवर को इग्नोर नहीं करना। दूसरी चीज, फैटी लिवर के लिए इलाज करने के लिए ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लोग कहते हैं पिछली बार ग्रेड 3 था, अभी ग्रेड 2 हो गया, मेरा लिवर तो ठीक हो रहा है। वो कोई फायदे की बकवास चीजें हैं। अच्छा, फैटी लिवर के लिए इलाज करने के लिए हमने देखना है भाई क्या लिवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ हो रहे हैं, क्या लिवर में सख्ती या हार्डनेस आ रही,
जो नॉर्मल लिवर की हार्डनेस हम इलास्टोग्राफी से देखते हैं, और एक तरीका होता है जिसको हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं, वो भी एक इलास्टोग्राफी की तरीका है। इलास्टोग्राफी में नॉर्मल लिवर की शक्ति 6 से कम होती है। ओके। और 13 एक कट ऑफ होता है सिरोसिस के लिए। ओके। तो हमने देखना है भाई लिवर में स्टिफनेस कितनी है, हार्डनेस कितनी है, शक्ति कितनी आ रही है। अगर शक्ति ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा ज़रूरी है इलाज करने के लिए। तो हर एक आदमी जिसको फैटी लिवर है वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता, सबको हो रहा है, वो बहुत गलतफहमी है। फैटी लिवर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसके लिए जांचें करनी चाहिए। इलाज की ज़रूरत तब होती है अगर लिवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ आ रहे हैं या लिवर में शक्ति आ रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो हमारी सलाह है कि वज़न कम करो, डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दो। और लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ आ रहे हैं या लिवर में शक्ति आ रही है, तो इलाज पे ज़्यादा ज़रूरत जोर देना है। आपने कहा जो लोग शराब नहीं पीते उनको भी होता है, और 1/3 पॉपुलेशन को हिंदुस्तान में फैटी लिवर है। सही। क्यों होता है? फैटी लिवर यूजुअली ओबेसिटी के साथ आता है, मोटापे के साथ आता है। और मोटापा भारत देश में आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा लोग तो मोटापे हो चुके हैं, मोटापा आ गया है। मोटापा घटा लेंगे तो क्या फैटी लिवर ठीक हो जाएगा? बिल्कुल सही, मोटापे के साथ फैटी लिवर ठीक हो जाता है। देखो फैटी लिवर के भी ग्रेड्स होते हैं। एक तो होता है सिंपल फैटी लिवर, मतलब लिवर में चर्बी है लेकिन कुछ नुकसान नहीं दे रही लिवर को, मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, लिवर में इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन किया, उसमें कोई शक्ति नहीं है, तो ये सिंपल फैटी लिवर होता है। नेक्स्ट लेवल होता है जिसे हम बोलते हैं स्टीएटोहेपेटाइटिस, मतलब उसमें फैट भी आ गया और हेपेटाइटिस भी हो रही है। हेपेटाइटिस मतलब लिवर एंजाइम गड़बड़ हो रहे हैं, थोड़ी शक्ति भी आ रही है, ठीक है। तो फैटी लिवर की नई डेफिनेशंस ही बदल गई हैं, इसको अब हम मेटाबॉलिक एसोसिएटेड बोलते हैं, मैफल्ड बोलते हैं। जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर पेशेंट्स को डायबिटीज़ हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं, सब और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ होती हैं। बॉडी की इंसुलिन बॉडी पे काम नहीं कर रही होती है, लिवर में चर्बी आ जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट डिजीज़ आ जाती है, मोटापा आ जाता है, ये सारी चीज़ें एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के साथ आ जाती हैं। नेक्स्ट लेवल आता है, एक तो होता है सिंपल फैटी लिवर, फिर होता है स्टीएटोहेपेटाइटिस, उसको मैश बोलते हैं। उसमें लिवर फंक्शन गड़बड़ है और लिवर में हार्डनेस आ रही है, स्कारिंग या फाइब्रोसिस आ रही है। वो टेस्ट से पता चलेगा? वो टेस्ट से पता लगेगा। ओके। फैटी लिवर होगा तो डायबिटीज होगी या सूनर और लेटर हो जाएगी? ये सब चीजें इकट्ठी चलती हैं। ओके। फैट, डायबिटीज, मोटापा, यूरिक एसिड, हार्ट डिजीज, ये सब, हाइपरटेंशन, ये सब भाई बहन हैं और सब चीजें इकट्ठी चलती हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, वेट गेन के आसपास इर्द गिर्द सब घूम रही हैं। तो लिवर डिटॉक्स क्या होता है? सो पहली चीज, ये लिवर डिटॉक्स एक बहुत मिथ्या है। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। लिवर डिटॉक्स करना है तो जो कड़वी दवाई है वो पीनी है। कड़वी दवाई क्या है? शराब से दूर रहना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बढ़ाना, वेट लॉस करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। असली लिवर डिटॉक्स तो ये है। अगर आप सोचते हैं कि मैं 2 गोली ले लूंगा जिससे लिवर डिटॉक्स हो जाएगा, वो गलत है। बहुत मिलती है मार्केट में सब। और प्रॉब्लम है कई लोग इन दवाइयों के साथ में, लिवर में जॉन्डिस के साथ में, लिवर डिसफंक्शन के साथ में हमारे साथ आते हैं। डाइट के अंदर हमें घी तली हुई चीज़ें तो कम करनी है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि सोचते हैं मीठा बंद कर दूंगा, घी बंद कर दूंगा, वजन कम हो जाएगा। नहीं होता। बिकॉज आपने टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज, जितनी कैलोरीज आप पूरी खा रहे हो वो कम करनी है। जो अमाउंट, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? जिसमें रोटी, ब्रेड, चावल, ये सारी चीज़ें कम करनी है, तो ये भी जाके लिवर में फैट बनाएंगे। फिर खाएं क्या? मेडिटेरेनियन डाइट नाम की एक चीज़ है, जो मेडिटेरेनियन डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, थोड़ी फिश, वो बेस्ट होती है। इनफैक्ट फैटी लिवर के लिए मेडिटेरेनियन डाइट सबसे बेस्ट होती है। बट खैर हमारी भारतीय टेस्ट के लिए वो बनी नहीं है। बट मोटी मोटी चीज़ें हमने समझनी है कि फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा होने चाहिए, फल सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए, रेड मीट्स अवॉइड करने चाहिए, है ना। थोड़ा सा लाइट वाइट मीट्स ले सकते हो, कम अमाउंट, वो भी रोज़ रोज़ नहीं, है ना। पहली चीज़ तो जब भी मीट खाते हैं तो उसके साथ में डाइट भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, फैट्स कम होने चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ जो कुकिंग ऑयल हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी ध्यान देना है। पहली चीज़ तो कम होना चाहिए कुकिंग ऑयल, उसमें सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो सबसे कम होने चाहिए। जो बेटर ऑयल्स हैं वो हैं ऑलिव ऑयल,
राइस ब्रैन ऑयल, सैफ्लॉर ऑयल, ये बेटर हैं। बट टोटल अमाउंट ऑफ फैट्स जो है, पूरे अमाउंट जितने फैट ले रहे हैं वो कम लेने हैं, फैट्स कम लेने हैं टोटल। ब्लैक कॉफी फायदा करती है? ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी है जी, मेरे हर ऑफिस में होती है। ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी बेनिफिशियल होती है लिवर के लिए। अच्छा। इनफैक्ट लिवर की इम्प्रूवमेंट के लिए ब्लैक कॉफ़ी रिकमेंडेड है। 2-3 कप ब्लैक कॉफ़ी कोई हर्ज नहीं करेंगे, वो लिवर को इम्प्रूव ही करेंगे। चीनी मिला के पी लो? जहाँ चीनी मिलाओगे तो कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज कर रहे हो, सारे फायदों का नुकसान कर रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है फिर। चीनी लिवर की दुश्मन है? कार्बोहाइड्रेट्स चीनी में क्या है, चीनी में जो रैपिडली अब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये लिवर में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर लोग सोच, कार्बोहाइड्रेट्स कम करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर फैट्स ले रहे हो वो सैचुरेटेड फैट नहीं लेने, कम लेने हैं, और कार्ब्स को और कम करना है। डाइट और के साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज वेट लॉस में मदद करती है, बिना वेट लॉस में तो मदद करती ही है, बट बिना वेट लॉस के भी इम्प्रूव करती है लिवर को। अच्छा। फिर लोग कहते हैं भाई कितनी एक्सरसाइज करनी है? शरीर की रिक्वायरमेंट है कि आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस 45 मिनट रोज की करनी है। 45 मिनट दौड़ना है, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब तेज चलना है, भागना है, स्विमिंग करना है या साइकिलिंग करना है। ये चीज़ें आपकी एरोबिक एक्सरसाइज में की जाती हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं जो वेट्स उठाना, वजन उठाना, या पुल अप पुश अप करना, उसकी रिक्वायरमेंट है 1 घंटे हफ्ते में 2 बार, वो भी मदद करेंगी। अक्सर लोगों के पास समय नहीं होता और उनके पास 10-15 मिनट में सब कुछ करना है, उसके लिए वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं। हिट वो भी अच्छी है, बट प्रॉब्लम है हिट के लिए आपके पास जोड़ अच्छे होने चाहिए, चोटों लेके नहीं आना। ठीक है, तो हाई इंटरवल ट्रेनिंग, एरोबिक एक्सरसाइज सब अच्छी हैं। एसिडिटी के लिए जो लोग एंटासिड्स लेते हैं, उसमें कई लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हम लंबे समय तक लेंगे तो एंटासिड्स भी परेशान कर सकते हैं, ये कितनी सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। लंबी तौर पे एंटासिड्स नहीं लेने चाहिए, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और वन ऑफ द जो सब एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों को कमज़ोर होना, जो अक्सर ये लॉन्ग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो पीपीआई बोलते हैं, जो एसिडिटी वाली दवाइयाँ पेंटोप्रोजोल, ओमिप्रोजोल वगैरह लेते रहते हैं, उनके साथ ये पाया गया है कि कई बार बहुत जो लोग सालों तक ये दवाइयाँ लिए जा रहे हैं, वो कहते कुछ नहीं जी, मैं तो एक गैस की गोली खा लेता हूँ, उनके साथ हड्डियों में कमज़ोरी होने के रिस्क हैं। तो पहली चीज़ आपने देखना है कि क्या आपको उन दवाइयों की ज़रूरत है। और भी चीज़ें इसके साथ रिलेटेड हैं जो रिस्क फैक्टर्स देखे गए हैं, किडनी डिजीज़ और चीज़ें जिनका एविडेंस थोड़ा कमज़ोर है, बट इन चीज़ों के खतरे तो हरदम रहेंगे। दवाई तभी लेनी है अगर ज़रूरत है, और जांचें करानी है अगर ज़रूरत पड़ रही है तो लेनी है, तो अगर ज़रूरत पड़ रही है तो लेनी है, ज़रूरत नहीं है तो फालतू में नहीं लेना। अक्सर क्या होता है, ये लोग सालों तक लिए जा रहे होते हैं और जब बंद करने की कोशिश करते हैं तो नहीं बंद कर पाते हैं, बिकॉज जैसे ही बंद करते हैं वो एसिड रिबाउंड करके और वेंजेंस के साथ वापस आ जाता है। तो जो लोग लंबे समय से कार्डियोलॉजी, दिल के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी लाइफ लॉन्ग दवाएं चलती हैं, उनको लिखा जाता है कि सुबह एक एंटासिड लीजिए, फिर बाकी नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना अगर चाहिए। आपको कोई ज़रूरत है तब लेनी है। डायबिटीज़ की कई बार सिम्टम्स दवाइयों से होते हैं और उसका इलाज ये एसिड वाली दवाइयाँ नहीं है। सबसे ज़्यादा ओवर द काउंटर बिकने वाली भारत में जो दवा है वो एंटासिड्स हैं। लोग सोच कर ले लेते हैं कि सुबह खा लेंगे और इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। डॉक्टर साहब बता रहे हैं अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो उसका नुकसान होगा, ज़्यादा समय तक शराब पीते हैं उसका नुकसान होगा, आपका वज़न ज़्यादा है तो उसका भी नुकसान होगा। महिलाओं में 85 सेंटीमीटर और पुरुषों में 95 सेंटीमीटर अगर कमर का घेरा है तो उसे मोटापा मान लेना चाहिए। हालांकि अब WHO ने उसे भी घटाकर 90 सेंटीमीटर पुरुषों के केस में कर दिया है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप वाकई शराब पीने की कोई सेफ लिमिट जानना चाहते हैं तो उसके साथ जितनी कंडीशंस अप्लाई अभी डॉक्टर पंकज पुरी ने बताई हैं उन्हें भी आपको नोट करना है। उसके बाद आप ज़रूर कह सकते हैं कि शराब नुकसान शायद ना करे। शायद ही लगा सकते हैं डॉक्टर, शायद ही लगा सकते हैं। पहले तो गिनो आप क्या आपका छोटा पेग असली में छोटा है तो देखो, पेग मेजर कीजिए, ना पीजिए उससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको शौक है तो उसके साथ कंडीशंस अप्लाई हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच।